Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and welcome to MDCAT chemistry crash course. Today we are going to discuss about the oxidation reactions of alkenes. Last time we have discussed about the addition reactions of alkenes. So firstly we will know what is oxidation. क्योंकि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए. ऑक्सीडेशन बेटा क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है. एंड सेकेंडली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. जब आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होगी तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तब भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. कि जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आएगा तब भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है. यहाँ मैंने 4 डेफिनेशन लिखी हैं ऑक्सीडेशन की. जब भी आपके पास ऑक्सीजन की एडिशन होगी हम कहेंगे द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यहाँ आपके पास हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यहाँ फिर आपके पास आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रहा है, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है डेट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो हमारे पास जो अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सबसे पहला जो रिएक्शन है डेट इज इपॉक्सीडेशन रिएक्शन. That is epoxidation reaction. This is known as epoxidation reaction of alkenes. Basically epoxidation में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उनको मैं 3 नेम्स दे सकते हैं. They are called cyclic ethers. हम इन्हें cyclic ethers कहते हैं. जनरल फार्मूला की बात करूं तो इट्स लुक लाइक दिस. These are known as cyclic ethers. जैसे हमारे पास ये होता है लीनियर ईथर, 2 अल्काइल ग्रुप है उनमें ऑक्सीजन इंसर्ट है. तो सिमिलरली साइक्लिक सिस्टम में अगर 2 कार्बन या अल्काइल ग्रुप में ऑक्सीजन इंसर्ट है देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर. वी कैन कॉल इट एज ऑक्सीडेंस. इन्हें हम ऑक्सीडेंस भी कह सकते हैं. हम इन्हें इपॉक्साइड्स भी कहते हैं. इपॉक्साइड्स. तो इन इपॉक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, देखिए जब हम एल्कीन की इपॉक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर, ऑक्सीडेन, और वी कैन कॉल इट इपॉक्साइड. ठीक है. रिएक्शन में हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं डेट इज सिल्वर ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपलेस्ट एल्कीन ईथीन ली और इसकी मैंने क्या करवाई, इपॉक्सीडेशन करवाई. मैंने हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ किया, सिल्वर ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया, 300 सेल्सियस टेम्परेचर पे मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ. तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये क्लीव करेगा. जब ये पाई बॉन्ड क्लीव करेगा ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन में जाके क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा. और जो प्रोडक्ट बनेगी उससे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम इपॉक्साइड भी कह सकते हैं, इसको हम ऑक्सीडेन भी कह सकते हैं, इसको हम साइक्लिक ईथर भी कह सकते हैं. बात समझ आई? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रही है डेट इज नाउन एज साइक्लिक ईथर. ऑक्सीडेन भी इसको कहते हैं, इपॉक्साइड्स बन रहे हैं. अगर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे इपॉक्सी, सुफिक्स यूज़ करेंगे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है अल्केन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो ईथेन, 2 कार्बन वाले को हम ईथेन कहते हैं. और ऑक्सीजन के लिए हमने कहा था हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे इपॉक्सी. तो इसका जो आयुपिक नेम होगा डेट इज इपॉक्सी ईथेन. डेट इज इपॉक्सी ईथेन. इपॉक्सी प्रीफिक्स यूज़ किया है, इथेन को एज अ सुफिक्स यूज़ कर रहे हैं. तो इपॉक्सी मेरे पास क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स के यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो इथेन है ये एज अ सुफिक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं. सिमिलरली अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 है और इसकी हम क्या करवाते हैं, इपॉक्सीडेशन करवाते हैं. कैटलिस्ट कौन सी यूज़ करेंगे बेटा, कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे सिल्वर ऑक्साइड. कैटलिस्ट यूज़ करेंगे सिल्वर ऑक्साइड. टेम्परेचर इज़ अबाउट 300 सेल्सियस. तो यहाँ भी क्या करेगा, ये वो पाई बॉन्ड है ये क्लीव करेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज़ इपॉक्साइड. जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी डेट इज़ इपॉक्साइड. तो देखिए यहाँ भी हम क्या कहेंगे, इपॉक्सी एज अ प्रीफिक्स यूज़ करूँगा मैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1 2 3. तो 3 कार्बन वाले को एल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन. तो इट इज़ इपॉक्सी प्रोपेन. दिस इज नाउन एज इपॉक्सी प्रोपेन. दिस इज नाउन एज इपॉक्सी प्रोपेन. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रही है डेट इज इपॉक्साइड. ये जो प्रोडक्ट बन रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, इपॉक्साइड.
इपोक्साइड यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है इपोक्साइड का? कहते हैं जब आप इपोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। करें मैं इस वाले इपोक्साइड की क्या करवाता हूँ, हाइड्रोलिसिस करवा देता हूँ, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ नाउन एज इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज़ यूज एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट। बेटा ये जो आपके पास इपोक्साइड बन रहा था, जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनी है दैट इज़ वैसिनल डायोल। वैसिनल कहते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे जब दो सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हो। तो यहाँ पे देखिए दो एडजेसेंट कार्बन पे सेम हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे मैं वैसिनल डायोल कह रहा हूँ क्योंकि दो हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे हुए हैं। नेम इसका है इथाइलिन ग्लाइकोल, नेम है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल। और इस इथाइलिन ग्लाइकोल को इथाइलिन ग्लाइकोल को हम एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ इपोक्साइड की स्टोरी कि इपोक्सीडेशन रिएक्शन जब हम एल्कीन का करवाते हैं तो हमारे पास साइक्लिक ईथर्स बनते हैं, हम ऑक्सीडेंस भी कहते हैं, इपोक्साइड्स भी कहते हैं। पाई बॉन्ड क्लीव करता है आपके पास, ऑक्सीजन एटम इंसर्ट हो जाता है दो कार्बन में जाके। अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे प्रोडक्ट बनेगी इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको मैं एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो 1 प्रोपीन ली, उसकी मैंने इपोक्सीडेशन करवाई, सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट यूज़ किया 300 सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है डेट इज़ आल्सो इपोक्साइड। बट अगर हम आयुपिक नेम की बात करते हैं तो यहाँ पे इपोक्सी प्रोपेन बन रहा है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, दैट इज बेसिकली द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। क्या है? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की आपने क्या करवानी है? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सल, मतलब यहाँ पे क्या होगी? एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप इन एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में हमने हाइड्रोक्सल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। बेटा यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं उसका नेम है बायर्स रिएजेंट। रिएजेंट का नेम है बायर्स रिएजेंट। क्या होता है ये बायर्स रिएजेंट? बायर्स रिएजेंट इज नथिंग बट it is basically 1% alkaline dilute 1% alkaline KMnO4 solution। ऑक्सीडेशन के लिए जो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिल्यूट फॉर्म में हम 1% एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। बेटा हमारे पास जो KMnO4 है पोटाशियम परमैंगनेट, इसका कलर होता है पिंक। जैसे ही आप एल्कीन में डालोगे KMnO4 सोल्यूशन तो क्या होगा? रिएक्शन होगा, आपके पास वैसिनल डायोल्स बनेंगे। अगर रिएक्शन होगा तो पिंक कलर जो KMnO4 का है वो डिस्चार्ज होएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जब आप किसी भी एल्कीन में KMnO4 सोल्यूशन ऐड करोगे तो रिएक्शन होगा, आपके पास डायोल्स बनेंगे और एल्कीन का जो KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज होगा। दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये हमें बताएगा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो सिंपलेस्ट एल्कीन ले रहा हूँ डेट इज ईथीन। तो इसमें अगर हम बायर्स रिएजेंट ऐड करते हैं डेट इज बेसिकली 1% dilute 1% एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन। तो ये बायर्स रिएजेंट हमने वहाँ पे यूज़ किया, dilute 1% एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन दैट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली यहाँ भी क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड क्लीव करेगा। हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होगा इसमें? एडिशन ऑफ दी हाइड्रोक्सल ग्रुप। यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा है, वहाँ पे क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगी? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ से भी हाइड्रोक्सल ग्रुप आएगा, यहाँ से भी हाइड्रोक्सल ग्रुप आएगा। बाई प्रोडक्ट्स में मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा, साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये तो वही नहीं बना जो हमें अभी इपोक्साइड में बनाया था डेट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसे भी एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो बेटा जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा? आपका जो पिंक कलर है KMnO4 का वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। पिंक कलर ऑफ KMnO4 solution
डिस्चार्ज, कि आपका जो KMnO4 है उसका पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, मतलब इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। ये हमें बताएगा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तभी तो रिएक्शन होकर आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा। सो दिस इज द हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें हम बायर्स रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज dilute 1% अल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। बेटा ओजोनोलाइसिस मतलब आपने ओजोन को ऐड करना है, एंड ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलोट्रोप है। कौन? ओजोन, O3 जिसे हम लिखते हैं O3। दिस इज द वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज हाईली रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास सपोज करें एल्कीन है, दैट इज सिंपल इथीन। अगर मैं इसकी करवाता हूँ ओजोनोलाइसिस, तो ओजोन जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, दिस इज दी ओजोन। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये करेगा इस वाली कार्बन पे अटैक। जैसे ही ये इस वाली कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये करेंगे इस वाली ऑक्सीजन पे अटैक। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट इज़ नाउन एज मोल ओजोनाइड। इंटरमीडिएट बन रहा है डेट इज़ अनस्टेबल, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है आपके पास, इसे हम कहते हैं मोल ओजोनाइड। आपके पास मोल ओजोनाइड बन रहा है। देखिए बेटा, यहाँ से वो नेगेटिव ने किया इस पर कार्बन पे अटैक, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इस ऑक्सीजन पे अटैक किया, और हमारे पास एक साइक्लिक सिस्टम बना जिसे हमने मोल ओजोनाइड कहा। और ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है? हाईली अनस्टेबल, मतलब ये खुद को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। कैसे रीअरेंज करेगा? देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास पड़े हुए हैं लॉन पेयर्स, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास पड़े हुए हैं लॉन पेयर्स। अब लॉन पेयर्स क्या करेंगे, ये लॉन पेयर्स ऐसे माइग्रेट करके आएंगे, ये वाला बॉन्ड जो है ये ऐसे माइग्रेट करके आएगा, और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा। देखिए, ये वाले लॉन पेयर्स अंदर की तरफ माइग्रेट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करके इधर आ जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आपके पास जो है वो जो बनेगा डेट इज CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए, एक यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, बाकी जो बचा डेट इज CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो मैं इसे भी इधर लिख लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको समझ सकते हैं दोबारा, कुछ भी नहीं किया मैंने। देखें ज़रा, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर की तरफ, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों वो ऑक्सीजन ले ओके ऊपर नेगेटिव आ गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ से ऑक्सीजन, ये वाला डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये करेगा इस वाली कार्बन पे अटैक। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे इस वाले कार्बन पे अटैक, ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेगा। गौर करें दोबारा से, O नेगेटिव ने किया इस वाली कार्बन पे अटैक, पाई इलेक्ट्रॉन ने किया इस कार्बन पे अटैक, और जो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है ना, पॉजिटिव चार्जेस पे, वो इलेक्ट्रॉन्स को फॉरनली खींच लेगा अपनी तरफ। और आपके पास जो इंटरमीडिएट था पहले मोल ओजोनाइड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ओजोनाइड। किसमें चेंज हो गया? ओजोनाइड में। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनाइड। देखिए, CH2 इसके साथ यहाँ से ऑक्सीजन था, इसके साथ यहाँ से ऑक्सीजन था, ऐसे, और ये बन गया आपके पास। बेटा इसे कहते हैं ओजोनाइड। अब क्या करते हैं हम, हाइड्रेशन करवाते हैं, वाटर ऐड करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रेशन करवाते हैं, इसमें वाटर ऐड कर देते हैं H2O। जैसे आप वाटर ऐड करोगे इस तरह से क्लीवेज होगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ से ये। आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है डेट इज नथिंग बट इट इज़ फॉर्मएल्डिहाइड। दो मॉलिक्यूल बनेंगे फॉर्मएल्डिहाइड के, फॉर्मएल्डिहाइड के बने दो मॉलिक्यूल, साथ में बना H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये थी हमारी मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इसमें जिंक या डाईमिथाइल
सल्फोक्साइड ऐड नहीं करते तो रिएक्शन यहाँ से क्या हो जाएगी, दोबारा से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा, इसमें या तो आप जिंक ऐड करोगे, जिंक ऐड कर सकते हो, जिंक ऐड करोगे तो जिंक ऑक्सीजन लेके बना देगा जिंक ऑक्साइड साथ में वाटर, या आप इसमें ऐड कर सकते हो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड Me2SO, इसे कहते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अगर आप डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ऐड कर रहे हो तो आपके पास बनेगा वाटर प्लस डाई मिथाइल सल्फोन, क्या बनेगा, डाई मिथाइल सल्फोन। तो ये थी हमारी ओजोनोलाइसिस। ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ओन एक्टिव ने अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इस ऑक्सीजन पे अटैक किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिया, मोल ओजोनाइड बना, रीअरेंजमेंट हुई, ओजोनाइड बना। अब ओजोनाइड की जब हमने हाइड्रेशन की, फॉर्मेल्डिहाइड बना, साथ में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, उसमें जिंक डालेंगे तो जिंक ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड डालेंगे तो डाई मिथाइल सल्फोन बन जाएगा। सो दिस इज द ओजोनोलाइसिस, दिस इज द ओजोनोलाइसिस। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके रिएक्शंस की। हम शॉर्टकट भी कुछ बताता हूँ आपको इसका, डायरेक्ट आप कैसे करेंगे रिएक्शन। देखिए मेरे पास सपोज करें, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवाया। फर्स्टली मैंने इसकी की ओजोनोलाइसिस, देन इसकी मैंने की हाइड्रेशन, देन इसमें मैंने डाला जिंक, और यहाँ हम इसके अंदर डाल सकते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, एक रिएक्शन। प्रोडक्ट लिखेंगे आगे जाके हम। सेकंड देखिए मेरे पास सपोज करें साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, इसमें भी आपने सेम रिएजेंट्स ऐड किए। थर्ड आपके पास सपोज करें कोई भी एल्कीन ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी सेम रिएजेंट्स ऐड किए। फर्स्टली आपने O3 ऐड किया, देन वाटर, एंड देन जी किया डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो देखिए बेटा यहाँ क्या होगा, बिल्कुल आपने सेंटर से बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ से, इधर से, यहाँ से। तो जब सेंटर से बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में 2 लगाए। क्वाइट सिंपल। आपने क्या किया, ऑक्सीजन को इंसर्ट किया और कुछ नहीं किया हमने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करके ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से बॉन्ड क्लीव करता हूँ, ऑक्सीजन इंसर्ट कर देंगे सिंपली, ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ भी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, वहाँ से हमने ऑक्सीजन को इंसर्ट किया है, सीधा सा डायरेक्ट कर सकते हैं आप। सिमिलरली यहाँ से सेंटर से बॉन्ड क्लीव करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बन जाएगी। डबल बॉन्ड तोड़ के एक ऑक्सीजन इस साइड पे, एक दूसरी साइड पे, डबल बॉन्ड तोड़ के एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, डबल बॉन्ड तोड़ के एक ऑक्सीजन इधर। कोई ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन थी ना, तो आपके पास 2 मोल बने हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ले लिया। सेम कंडीशंस लगाई इस पर भी, ओजोनोलाइसिस की हमने इसकी, ये रिएजेंट्स ऐड करके। तो यहाँ भी क्या होगा, सेंटर से बॉन्ड क्लीव करेगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, 2 मोल बन जाएंगे, क्योंकि इट इज़ आल्सो सिमेट्रिकल एल्कीन। सेंटर से बॉन्ड तोड़ूंगा तो 2 मोल एस्टैल्डिहाइड के बन रहे हैं, 2 मोल एस्टैल्डिहाइड के बन रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हम, डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन को इंसर्ट कर रहे हैं ओजोनोलाइसिस में। सो दिस रिएक्शन, इसकी एप्लीकेशन क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो आपका जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं इसे, दैट्स इट। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। लास्ट रिएक्शन है कंबस्चन रिएक्शन। बेटा लास्ट जो रिएक्शन है वो डैट इज़ कंबस्चन। हमें पता है कंबस्चन क्या होती है, कि जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है डैट इज एल्कीन,
एल्कीन के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ल्यूमिनस फ्लेम में रिएक्शन करवाएंगे, ल्यूमिनस फ्लेम में रिएक्शन करवाना है हमने। बेटा जब आप ल्यूमिनस फ्लेम में रिएक्शन करवाएंगे, कंबस्शन चाहे आप अल्केन की करवा रहे हैं, एल्कीन की करवा रहे हैं या अल्काइन की करवा रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट तीनों में सेम बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, साथ में हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, दैट्स इट। इक्वेशन बैलेंस कर लें। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, इधर 1 है तो इधर 2 लगाएं, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 है तो इधर 2 लगा दें। ऑक्सीजन देखिए बैलेंस है, ऑक्सीजन हो गया इधर 4 और इधर 6, यहाँ पे 3 लगाएं, अब इक्वेशन होगी बैलेंस। सो दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें आपने जब इसकी कंबस्शन की ल्यूमिनस फ्लेम है तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बन रही है, वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज द H2O। इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स।